हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू सम्स और डिफरेंसेस। देखो, यहाँ साइन कोस आपस में क्या है, गुणा में। साइन कोस क्या है, गुणा हो रहा है ना। यहाँ कोस साइन गुणा, यहाँ कोस कोस गुणा, यहाँ साइन साइन गुणा। वापस देख लो क्या क्या गुणा हो रहा है। फर्स्ट फार्मूले में साइन कोस, सेकंड फार्मूले में कोस साइन, थर्ड फार्मूले में कोस कोस और फोर्थ फार्मूले में साइन साइन। याद रखना है आपको। फर्स्ट फार्मूले में साइन कोस गुणा होता है, सेकंड में कोस साइन गुणा होता है, थर्ड में कोस कोस गुणा होता है, फोर्थ में साइन साइन गुणा होता है। अब गुणा होने पर हमें मिल रहा क्या है, गुणा होने पर हमें क्या मिल रहा है वो देखो, प्लस माइनस। यानी इन चार फार्मूलों से हम गुणा को प्लस माइनस में चेंज करते हैं। इन चार फार्मूले से क्या होता है, गुणा प्लस माइनस में। तो पहला फार्मूला याद कर लीजिए, 2 sin a cos b बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। गुणा हो गया प्लस में चेंज। दूसरा फार्मूला 2 cos a sin b बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 cos a cos b बराबर कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। और फोर्थ फार्मूला 2 sin a sin b बराबर कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। अब फर्स्ट फार्मूले का मैं प्रूफ बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट फार्मूला क्या है, फर्स्ट फार्मूले में आप आर एच एस ले लीजिए एक बार। आर एच एस क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आर एच एस है, तो आर एच एस ले लिया मैंने, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, यहाँ से देखो, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ साइन ए माइनस बी है, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब कोस ए साइन बी से कोस ए साइन बी से कोस ए साइन बी गया, ठीक है। कोस ए साइन बी से कोस ए साइन बी के तो बच्चा क्या, साइन ए कोस बी, और यहाँ से क्या, साइन ए कोस बी। तो साइन ए कोस बी साइन ए कोस बी, 2 sin a cos b। तो ये फर्स्ट फार्मूला हो गया, 2 sin a cos b बराबर हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो याद रखना फर्स्ट फार्मूला 2 sin a cos b बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यानी साइन और कॉस आपस में गुणा हो तो उनको जोड़ में इस फार्मूले से चेंज करते हैं। अब सेकंड फार्मूला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। वही साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी क्या हो गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब देखो, ये माइनस यहाँ क्या कर देगा, यहाँ ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो शेष क्या रहेगा, साइन ए कोस बी, ये वाला साइन ए कोस बी और साइन ए कोस बी, ये दोनों कैंसिल, बचेगा क्या, कोस ए साइन बी यहाँ और यहाँ कोस ए साइन बी। माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो कोस ए साइन बी क्या हो गया, 2 कोस ए साइन बी। तो दूसरा फार्मूला क्या है, 2 कोस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कोस ए साइन बी, यानी कोस और साइन गुणा हो तो इस फार्मूले से उनको माइनस में चेंज करते हैं। 2 कोस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब है थर्ड फार्मूला, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। कोस ए प्लस बी क्या होता है, पहले बता चुका हूँ, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आपस में हो गए, बचेगा क्या, कोस ए कोस बी, यानी 2 कोस ए कोस बी। क्या बचा, 2 कोस ए कोस बी। तो 2 कोस ए कोस बी क्या हो गया, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। 2 कोस ए कोस बी बराबर कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ठीक है। अगले में साइन साइन गुणा हो रहा है, तो देखो आर एच एस ले रखा है मैंने, कोस ए माइनस बी, ये वाला माइनस कोस ए प्लस बी, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। और कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये कोस ए कोस बी से कोस ए कोस बी कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस। तो साइन ए साइन बी जुड़ के क्या हो गया, 2 sin a sin b। तो 2 sin a sin b इक्वल टू क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। यहाँ ध्यान रखना माइनस वाला पहले आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा देख लेना, माइनस वाला पहले आ रहा है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो याद रख लेना, पहला फार्मूला साइन कोस, दूसरा कोस साइन, तीसरे में कोस कोस, चौथे में साइन साइन। इधर ध्यान रखना, पहले में साइन साइन, दूसरे में साइन साइन प्लस माइनस, फिर कोस कोस, तीसरे में चौथे में कोस कोस, प्लस माइनस वाली साइड। तो फार्मूले ये अच्छी तरह याद कर लीजिए। अब इन पर डिपेंड क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो पहले क्वेश्चन में देखो क्या आ रहा है, साइन साइन।
साइन साइन कब आता है? पहला फार्मूला साइन कोस आता है गुणा में, दूसरे फार्मूले में कोस साइन, तीसरे में कोस कोस, चौथे में साइन साइन, तो फोर्थ फार्मूला लगेगा। तो 2 साइन ए साइन बी बराबर कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो ये मैंने दो का, यहाँ दो नहीं है साथ में, फार्मूले में दो है लेकिन यहाँ दो नहीं है, यहाँ दो नहीं है, तो मैंने दो का गुणा और भाग कर दिया, दो का गुणा भाग, तो मेरे को यहाँ दो मिल गया। अब मैं इतने पर फार्मूला लगा दूंगा, ये वाला 2 साइन ए साइन बी बराबर कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी वाला फार्मूला मैं यूज़ में ले लूँगा। तो मैंने फार्मूला यूज़ में दे दिया बराबर कोस ए माइनस बी यानी थीटा बाई 2 माइनस 3 थीटा बाई 2, फिर है ए प्लस बी यानी थीटा बाई 2 प्लस 3 थीटा बाई 2 हो गया। अब थीटा बाई 2 माइनस 3 थीटा बाई 2 क्या हो गया? माइनस 2 थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 प्लस 3 थीटा बाई 2 यानी 4 थीटा बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल, माइनस थीटा, और 2 से 4 तो 2 थीटा। अब कोस माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा, तो कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा लिख दिया मैंने, और माइनस कोस 2 थीटा और 1/2 बार, तो ये आंसर हो गया यहाँ। तो 1/2 कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, यानी ये गुणा में थे साइन साइन, साइन साइन गुणा चौथे फार्मूले में हो रहे हैं। फर्स्ट फार्मूले में साइन कोस गुणा होते हैं, दूसरे में कोस साइन, तीसरे में कोस कोस और चौथे में साइन साइन। ठीक है, तो मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको योग और अंतर में गुणा कौन हो रहे हैं? देखो कोस कोस गुणा हो रहा है, कोस कोस कौन से फार्मूले में गुणा हो रहा है? तीसरे में। कोस कोस किस में गुणा होते हैं? तीसरे में। तीसरा क्या है? कोस सी प्लस डी प्लस कोस सी माइनस डी, ये वाला 2 कोस ए ये वाला फार्मूला 2 कोस ए कोस बी, याद है ना, बराबर कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस। तीसरा फार्मूला मैंने काम में लिया, गुणा को गुणा वाला तीसरा। अब देखो इधर देखो, सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ, a प्लस 2b को मैंने मान लिया x और a माइनस 4b को मैंने मान लिया y। ठीक है, a प्लस 2b को x, a माइनस 4b, तो ये हो गया x और ये हो गया y, तो 2 cos x cos y। अब मैंने तीसरा फार्मूला काम में ले लिया, तो ये क्या हो गया? cos x प्लस y cos x माइनस y। अब x की वैल्यू वापस a प्लस 2b रख दो, y की क्या? a माइनस 4b, x की a प्लस 2b और y की a माइनस 4b, तो माइनस का a और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का a प्लस 4b, तो a रे 2a और 2b माइनस 4b 2b, a कैंसिल, 2b 4b 6b, तो आंसर आ गया cos 2a माइनस 2b प्लस cos 6b। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको सोल्व करना है। तो ये गुणा में क्या हो रहा है? कोस कोस, तो कोस कोस के लिए तीसरा फार्मूला कहाँ में लेंगे? 2 कोस ए कोस बी बराबर कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है, अब तीसरा फार्मूला में कहाँ मिल रहा है? 2 का, यहाँ 2 नहीं है, फार्मूला में 2 है और यहाँ 2 नहीं है, तो मैंने 2 का गुणा में भाग किया, तो 2 का गुणा भाग किया, फिर क्या हो गया? कोस ए प्लस बी यानी कोस 22.5 प्लस 67, ए की वैल्यू क्या है? 22.5, बी की 67, फिर 22.5 माइनस 67, 22.5 67 क्या हो गया? 90, और 22.5 माइनस 67 माइनस का 45, कोस 90, और कोस माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। देखो कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, बाकी सब माइनस हो जाते हैं। तो कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो कोस माइनस 45 हो गया कोस 45, कोस 90 की वैल्यू 0 और कोस 45 की 1/√2, 1/2 इंटू 1/√2 यानी 1/2√2, ये आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में है कोस थीटा कोस π/3 माइनस थीटा कोस π/3 प्लस थीटा बराबर 1/4 कोस 3 थीटा। अब देखो ये गुणा में, पहले आप किसी भी दो को ले लो, मैं इन दो को ले रहा हूँ, इन दो को ध्यान रखना। तो ये गुणा में, और गुणा में फार्मूला कोस कोस यानी तीसरा फार्मूला, गुणा में कोस कोस कब आता है? तीसरे फार्मूले में, तीसरे फार्मूले में कोस कोस आता है। अब देखो गुणा में तीसरा है, तो 2 कोस ए कोस बी प्लस बराबर ये तीसरा फार्मूला हो गया, 2 कोस ए कोस बी बराबर कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। ठीक, लेकिन यहाँ फार्मूला में क्या है? 2, लेकिन मेरे साथ यहाँ 2 नहीं है, तो मैंने पहले 2 का गुणा में भाग किया, ये 2 मैंने यहाँ लिख दिया गुणा में, यहाँ और यहाँ भाग में कर दिया। ठीक है, तो 2 का मैंने गुणा और भाग किया, तो 2 कोस π/3 माइनस थीटा और कोस π/3 प्लस थीटा। फिर मैंने ये फार्मूला यूज़ में ले लिया, ये तीसरा फार्मूला, यहाँ कोस ए प्लस बी यानी π/3 माइनस थीटा प्लस ए, बी क्या है? π/3 प्लस थीटा, और कोस ए माइनस बी यानी π/3 माइनस थीटा और माइनस का π/3 माइनस का थीटा। ठीक है,
अब ए माइनस बी कर दिया। अब देखो यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल, बचेगा क्या 2π/3, और यहाँ क्या है π/3 से π/3 बचेगा क्या cos -2θ, बीच में प्लस का साइन है 1/2 cos थीटा माइनस का cos 2π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। cos यहाँ से देख सकते हो आप, माइनस का 1/2 cos 2π/3 की। cos 120 को अपन लिख सकते हैं cos 90 + 30, और cos 90 + 30 की वैल्यू क्या होती है, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाता है और 90 चेंज कर देता है sin 30, और -sin 30 की वैल्यू 1/2। तो cos 120 की वैल्यू -1/2 मैंने लिख दी, और cos माइनस थीटा क्या होता है cos -a cos a, तो cos -2θ cos 2θ। अब देखो 1/2 cos थीटा बाहर है, इसको अंदर गुणा कर दिया, तो 1/2 और -1/2 माइनस का 1/4 cos थीटा, प्लस से 1/2 cos थीटा cos 2θ। अब वापस देखो यहाँ cos और cos गुणा हो रहे हैं, तो वापस मैंने 2 का गुणा व भाग फार्मूला लगाने के लिए, तो मैंने 2 का गुणा कर दिया और 2 का भाग दे दिया, तो हो गया -1/4 cos थीटा प्लस 1/4 2 cos थीटा cos 2θ। अब ये 2 cos थीटा यहाँ वापस फार्मूला लगा दिया, यही वाला यही सा फार्मूला है, तो cos ठीक है। अंदर मैंने गुणा कर दिया यहाँ, फिर cos c, वही cos c प्लस डी cos c माइनस डी वाला फार्मूला cos 3θ प्लस cos -θ काम में ले लिया, 1/4 cos 3θ 1/4 cos 3θ, और cos -θ क्या होता है cos थीटा, तो 1/4 cos थीटा, 1/4 cos थीटा से 1/4 cos थीटा कैंसिल, बचेगा क्या 1/4 cos 3θ। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 बराबर 3/16, sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 बराबर 3/16, ये 3 है, 3/16 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 3/16, sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 बराबर 3/16। अब देखो सबसे पहले sin 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3/2, तो मैंने यहाँ sin 60 की वैल्यू रख दी, तो हुआ क्या sin 20 sin 40 इंटू √3/2 इंटू sin 80, √3/2 आगे लिख दिया, sin 20 sin 40 sin 80। अब देखो गुणा हो रहा है, क्या क्या गुणा हो रहा है, sin, तो sin कौन से फार्मूले में गुणा होता है, फोर्थ फार्मूले में, तो फोर्थ फार्मूला मैंने लगा दिया ये वाला, 2 sin a sin b बराबर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो 2 का गुणा में भाग, ऊपर 2 है नहीं तो 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 का गुणा कर दिया और 2 का भाग दे दिया, फिर फार्मूला लगा दिया cos a माइनस बी यानी 20 - 40 माइनस cos a प्लस बी यानी cos 20 + 40, और sin 80 बाहर की तरफ, 20 - 40 क्या है -20, और 20 + 40 क्या है 60, sin 80। cos -θ क्या होता है cos थीटा, तो cos 20 लिख दिया इसको, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो मैंने 1/2 लिख दी sin 80। अब देखो sin 80 बाहर है, इसका अंदर गुणा कर दिया, तो √3/4 cos 20 sin 80, और √3/4 1/2 से गुणा हुआ तो माइनस का √3/8, और ये sin 80 का अंदर गुणा कर दिया, √3/4 और sin 80 का गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ देखो cos और sin है आपस में, और cos और sin किस फार्मूले में गुणा होते हैं, cos और sin दूसरे में, ये दूसरा फार्मूला ये रहा दूसरा फार्मूला मैंने कहाँ में लिया, तो क्या हो गया sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, तो sin 20 + 80 a प्लस बी, और a माइनस बी यानी sin 20 - 80 माइनस √3/8 sin 80। ठीक है, अब 20 + 80 क्या हो गया 100, और 20 - 80 क्या हो गया माइनस का 60, और माइनस √3/8 sin 80, ये हो गया sin 100। 100 को देखो 80 के लिए चेंज करना पड़ेगा अपन को, तो 100 को अपन ऐसे नहीं लिख सकते क्या 180 - 80, तो मैंने इस 100 को ऐसे लिख दिया 180 - 80। और sin -θ क्या होता है माइनस का sin थीटा, sin -θ क्या होता है माइनस का sin थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया sin 60 माइनस √3/8 sin 80। अब sin 180 - θ क्या होता है sin 180 - θ, sin 180 - θ क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन चेंज नहीं होगा, तो sin 80, तो sin 180 - 80 क्या हो गया sin 80, sin 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है, और sin
80। ठीक, अब √3/8 को गुणा कर दिया अंदर, तो √3/8 साइन 80, √3/8 साइन 80 कैंसिल, बचेगा क्या 3/16, 3/16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है ये, और अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को और सोल्व कीजिए बार बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से, इतनी देर हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसको गुणा को प्लस और माइनस में चेंज कर रहे थे। अब देखो प्लस और माइनस को अपन गुणा में चेंज करेंगे, प्लस और माइनस को किस में चेंज करेंगे, गुणा में। यहाँ देखो पहले में प्लस क्या है साइन साइन, दूसरे में माइनस क्या है साइन साइन, तीसरे में कोस कोस प्लस और चौथे में कोस माइनस। गुणा वाली साइड वैसे ही है, साइन कोस, कोस साइन, कोस कोस साइन साइन। पहला गुणा होता है साइन कोस में, दूसरा गुणा होता है कोस साइन में, तीसरा गुणा होता है साइन साइन में, और चौथा गुणा होता है कोस कोस में। ठीक है, सॉरी, तीसरा गुणा होता है कोस कोस में, चौथा गुणा होता है साइन साइन में। और प्लस माइनस वाली साइन ऑटोमेटिक है, एक बार साइन साइन जुड़ जाते हैं, एक बार घट जाते हैं, एक बार कोस कोस जुड़ जाते हैं, एक बार कोस कोस घट जाते हैं। तो ये फार्मूला आप याद ज़रूर कर लीजिए, वापस देख लीजिए, इनको याद करना है आपको। पहला फार्मूला मैं प्रूफ बता देता हूँ एक का ही। जब आपने अभी योग वाले आपने गुणा वाले फार्मूले पढ़े थे, ये वाले 2 sin A cos B बराबर A+B और A-B, पहला फार्मूला है, अभी पढ़ा था आपने जस्ट। अब मैंने A+B को मैं लिख देता हूँ C, और A-B को क्या लिख देता हूँ D। तो A+B बराबर तो क्या है C, और A-B बराबर क्या है D। अब दोनों को जोड़ा, इन दोनों सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर को, तो A+B और A-B को जोड़ा, B से B कैंसिल, इधर तो क्या हो जाएगा 2A बराबर C+D, तो A बराबर क्या हो गया C+D/2, तो A बराबर C+D। और एक बार घटा लिया तो क्या हुआ, A से A कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, तो 2B बराबर क्या हो जाएगा C-D, तो 2B बराबर C-D, तो B बराबर C-D/2, B बराबर C-D/2। अब A+B की जगह तो C रख दो, और A-B की जगह D, A की जगह C+D/D रख दो, और B की जगह C-D/2। तो ये फार्मूला आ गया, साइन C प्लस साइन D बराबर 2 sin C प्लस D/2 cos C-D/2। तो फार्मूला वैसे याद रखना है, प्लस माइनस वाली साइड तो साइन साइन, साइन साइन, कोस कोस, कोस कोस चलता है, और गुणा वाली साइड में साइन कोस, कोस साइन, और कोस कोस और साइन साइन, इस तरीके से अपन को लिखना है। लास्ट वाले फार्मूले में माइनस है, ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं इस पर। अब इसको गुणन में चेंज करना है, कोस कोस जुड़ रहा है, कोस कोस किस फार्मूले में जुड़ता है, तीसरे फार्मूले में। किस फार्मूले में जुड़ता है, तीसरे में। ठीक है, तो तीसरा फार्मूला कहाँ में लो, तीसरा फार्मूला ये रहा, cos C प्लस cos D बराबर 2 cos C प्लस D/2 cos C-D/2। तो जोड़ो 4θ प्लस 2θ/2 4θ माइनस 2θ/2, तो जुड़ गए 4θ प्लस 2θ क्या हो गया 6θ/2 यानी 3θ, और 4θ माइनस 2θ/2 क्या हो गया 2θ/2 यानी थीटा। तो ये गुणा में चेंज हो गया। तीसरा फार्मूला कहाँ में ले लिया, 2 cos C प्लस D/2 cos C-D/2। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों को गुणनफल के रूप में लिखना है। लेकिन देखो अपन जोड़ घटाना अपना या तो कोस कोस का है या साइन साइन का है, लेकिन यहाँ तो दोनों अलग है, एक कोस है और एक साइन है, तो पहले दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए ये कोस 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला है, बराबर साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो कोस 28 को मैंने ये लिख दिया कोस 90 माइनस 62। 28 को 90 माइनस 62 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोस 90 माइनस 62 बराबर माइनस साइन 58। अब कोस 90 माइनस 62 क्या हो गया, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 62 माइनस साइन 58। अब देखो अब फार्मूला लगा सकते हैं अपन। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही रूप में आ गए। साइन साइन क्या है कि गुणा और योग में प्लस और माइनस के फार्मूले काम में लेने के लिए दोनों एक ही रूप में होने चाहिए, या तो दोनों कोस कोस होने चाहिए या साइन साइन होने चाहिए, तभी फार्मूला काम में लेते हैं। अब ये हो गया साइन C माइनस साइन D। साइन साइन कब घटता है, दूसरे फार्मूले में, तो मैंने दूसरा फार्मूला ले लिया साइन C माइनस साइन D वाला। तो साइन C माइनस साइन D क्या होता है, साइन C माइनस साइन D क्या होता है, साइन C माइनस साइन D। साइन C माइनस साइन D बराबर क्या होता है, कौन सा, दूसरा फार्मूला 2 cos C प्लस D/2
साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। 2 cos सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये फार्मूला मैंने काम में लिया। तो 2 cos 62 प्लस 58/2 और सी माइनस डी यानी साइन 62 माइनस 58/2। 62 प्लस 58 क्या होता है 120/2 यानी 60, और 62 माइनस 58 यानी 4, 4/2 यानी 2। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और साइन 2 तो साइन 2 आंसर आ गया, ठीक है। मैंने दूसरा फार्मूला यूज में लिया है, योग और अंतर को गुणा में बदलने वाला दूसरा फार्मूला। अब नेक्स्ट स्लाइड, ये है ऊपर तो साइन साइन माइनस में है, तो साइन साइन माइनस से किस में हो रहे हैं, दूसरा फार्मूले में। तो ये हो गया दूसरा फार्मूले से 2 cos सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। नीचे cos cos माइनस है चौथे में, चौथा फार्मूला क्या कहता है, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। तो याद हो गए होंगे, ये दूसरा फार्मूला है। इसमें ऊपर वाले में अंश में तो दूसरा फार्मूला लगेगा, 2 cos सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, और नीचे चौथा फार्मूला माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू। लगा लिया फार्मूला। अब देखो 2 cos 40 प्लस 20 कितने हो गए, 60/2 यानी 30, और साइन 40 माइनस 20 यानी साइन 10, -2 20 प्लस 40 60/2 यानी 30, और 20 माइनस 40 यानी 20/2 यानी 10। ये अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस का, तो माइनस माइनस साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, ये माइनस साइन माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3, और साइन 10 से साइन 10, तो आंसर क्या आ गया, √3। तो ऊपर तो सेकंड फार्मूला काम में लिया है और नीचे फोर्थ फार्मूला काम में लिया है, सोल्व करोगे तो आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140 जुड़ रहा है, क्या है, cos c और cos जुड़ रहा है, cos किस में जुड़ता है, तीसरे में। तो तीसरा फार्मूला काम में ले लिया, cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस डी बाई टू और cos c माइनस डी बाई टू, 2 cos c प्लस डी बाई टू और cos c माइनस डी बाई टू, और cos 140 को अलग से ही रहने दिया, प्लस का cos 140। अब c प्लस डी क्या हो गया, 20 प्लस 100 यानी 60, और 20 माइनस 100 यानी 80/2 यानी 40। अब cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो 2 गुणा cos 60 की वैल्यू क्या है, a/2 cos 40 प्लस cos 140, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो cos 40 प्लस का cos 140। अब इसको 40 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको लिख दिया 180 माइनस 40, 140 को क्या लिख दिया, 180 माइनस 40, ठीक है। 180 माइनस 40 क्या हो गया, cos 180 माइनस थीटा, 180 पर चेंज तो होगा नहीं, cos का cos, और 180 में से कुछ घटा रहे हैं तो कहाँ आएंगे, सेकंड में, और सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो ये चिन्ह आ गया नेगेटिव। तो cos 40 से cos 40 माइनस का हुआ तो 0, ठीक है। cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का cos थीटा, मैं पहले बता चुका हूँ कैसे हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,